गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टुलेवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा वाइन के बारे में। क्या वाइन वास्तव में आपकी हेल्थ के लिए उपयोगी है या हेल्थ के लिए ठीक है? नो, अल्कोहल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने की जरूरत है। ये कुछ रिस्क लेके चलती है इन द सेंस कि आपका जो जब भी आप अल्कोहल लेते हैं तो आपका जो जजमेंट है उसको इंपेयर करने की ताकत रखती है। नंबर 2, अगर आप रेगुलरली ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो स्ट्रोक होने की या ब्रेन में जो इफेक्ट होना है उसका एक रिस्क बढ़ाती है। अगर आप ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, रेगुलरली लेते हैं, तो लिवर डिजीज की प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। और इसके अलावा ये वेट गेन कराती है क्योंकि इसमें कैलोरीज की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो आपकी बॉडी में जाती है। बहुत सारी स्टडीज ऐसा भी कहती हैं कि कुछ कैंसर्स की जो संभावना है अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में हैं तो उसकी बढ़ जाती है। लेकिन देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स आल्सो जो अल्कोहल लेके चलती है। अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं तो, एक बार फिर से, अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं तो ये आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाने की ताकत रखती है। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ है तो आपकी जो धमनियां हैं जिनमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस के चलते, उसकी जो संभावना है वो कम हो जाती है। ये बिल्कुल बात सही है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो हेल्थ है उसके लिए वाइन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जो रिस्क हार्ट डिजीज की है उसको कम करने की ताकत रखती है अल्कोहल, अगर बहुत मॉडरेट अमाउंट में यूज की जाए तो। नाउ जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो उसमें जो केमिकल होता है इज बेसिकली एथेनॉल। लेकिन जो वाइन है, वाइन में एक अलग एडवांटेज आपको मिलता है। ये एडवांटेज ये है कि इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जिन्हें कहते हैं पॉलीफिनॉल्स। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, ये पॉलीफिनॉल कहलाते हैं। जो पॉलीफिनॉल्स हैं आपके जो ब्लड वेसल्स हैं या धमनियां हैं, इसके अंदर की जो लाइनिंग है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इसमें जो प्लेक्स बनते हैं जिसे अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उसके होने की जो संभावना है उसको कम करते हैं। नाउ लुक एट द कलर। आप जानते हैं कि एक रेड वाइन होती है, एक व्हाइट वाइन होती है। नो, इनमें डिफरेंस क्या है? जो व्हाइट वाइन होती है वो भी ग्रेप से बनती है, रेड वाइन भी ग्रेप से बनती है। लेकिन जो व्हाइट वाइन बनती है, जब उसमें ग्रेप्स यूज किए जाते हैं, उनके ऊपर की जो परत होती है या ऊपर की स्किन होती है या ऊपर की लेयर होती है उसको अलग कर दिया जाता है और उसके बाद उनको फर्मेंट किया जाता है। जो रेड वाइन होती है उसमें ये जो छिलका होता है ग्रेप्स के ऊपर, इसे अलग नहीं किया जाता। एंड सब स्टडीज ऐसा मानती हैं कि ये जो ऊपर का परत होती है या छिलका होता है, इसमें ही सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अभी साइंटिफिक डेटा की और जरूरत है इस मामले में। नाउ जो स्पेसिफिक पॉलीफिनॉल या एंटीऑक्सीडेंट है जो सुपर इंग्रेडिएंट माना जाता है और रेड वाइन में, उसे कहते हैं रेस्वेरेट्रॉल। ये जो रेस्वेरेट्रॉल है इज द कंपाउंड जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट इंपार्ट करता है, इन द सेंस कि ये जो केमिकल है ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ये आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, इन आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग डायबिटीज टाइप 2 वो हमेशा कम हो जाती है। आपका जो ब्रेन का पावर है उसको बूस्ट करने की ताकत रखता है रेस्वेरेट्रॉल, और यही सुपर इंग्रेडिएंट है जो रेड वाइन में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। नो, पॉलीफिनॉल्स का जहां तक सवाल है, ऐसा नहीं है कि रेड वाइन इज द ओनली थिंग जिसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं। आप ग्रीन टी पीते हैं उसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, कॉफी आप पीते हैं उसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो बेरीज हैं, अनियंस हैं, एप्पल्स हैं, पॉलीफिनॉल्स इन सब में होते हैं। लेकिन जो रेड वाइन है टॉप्स द लिस्ट, इसमें पॉलीफिनॉल्स सबसे ज्यादा होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, इन आपको बेनिफिट देते हैं। नॉट लुक एट द सल्फाइड्स। जब प्रोसेस होती है रेड वाइन को बनाने की तो जो ईस्ट से फर्मेंट किया जाता है तो उसमें कुछ सल्फाइड प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। साइंस ऐसा मानती है कि जितने भी सल्फाइड्स होते हैं ये कभी कभी आपके डाइजेशन को थोड़ा ट्रबल कर सकते हैं, इन द सेंस कभी पेट में दर्द ला सकते हैं, कभी हल्का डायरिया कर सकते हैं। जो आपको फ्लश्ड स्किन होती है कि आप वाइन पीते हैं तो रेडनेस हो जाती है फेस पर, वो भी सल्फाइड के चलते होती है। अगर किसी को अस्थमा है तो हमेशा ये डर रहता है कि कहीं सल्फाइड जो रेड वाइन में है उसके चलते सिम्टम्स थोड़े से वर्स ना हो जाएं। इन एडिशन जो वाइनरी में जब शेल्फ लाइफ बढ़ाने की बात होती है वाइन की, तो भी उसमें कुछ सल्फाइड
ऐड किए जाते हैं तो ये कभी थोड़े साइड इफेक्ट कर सकते हैं। वाइन में एक और चीज होती है जिसे कहते हैं टेनिन्स। जो टेनिन्स होते हैं ये भी पॉलीफिनॉल ही होते हैं एक्चुअली, लेकिन ये रेस्वेरेट्रॉल से अलग होते हैं, लेकिन इनको भी एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में ही माना जाता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी रखते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो कभी कभार ये पेट में हल्के से डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं। नाउ अगर हम बाकी अल्कोहल्स को देखें, इन रेड वाइन को कंपेयर करें, तो साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि दूसरे अल्कोहल्स के कंपैरिजन में जो रेड वाइन होती है इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। इसलिए जो बैक्टीरिया है इनको किल करने की ताकत रखती है, पर्टिकुलरली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो आपके स्टमक में होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो स्टमक में होता है अल्सर क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट इसको कैंसर स्टमक के लिए ग्रेड 1 कार्सिनोजन माना जाता है। इसको किल करने की ताकत रखती है रेड वाइन। ये जो इस तरह की किल करने की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है ये एक अलग किस्म के पॉलीफिनॉल के चलते होती है जिसे कहते हैं फ्लेवोनॉइड। ये जो फ्लेवोनॉइड होते हैं रेड वाइन में ये इस बैक्टीरिया को मारने की ताकत रखते हैं। जैसा मैंने कहा ये एक रिस्की फैक्टर है फॉर स्टमक कैंसर। नाउ अगर रेड वाइन एडवांटेजियस है तो क्या आपको बहुत सारी पीना चाहिए? यह बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिकमेंडेशंस को देखें, व्हाट दे से कि जो पुरुष हैं उनको 2 ड्रिंक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए और जो फीमेल्स हैं उनको 1 ड्रिंक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। नाउ एक ड्रिंक को आप ध्यान से देखिए कि आप एक ड्रिंक किसे कहते हैं। एक ड्रिंक का मतलब है कि 12 आउंसेस ऑफ बियर, दैट्स नंबर 1, 5 ounces of wine, that's number 2, and 1.5 ounces of the hard liquor, ये मिला के एक्चुअली एक ड्रिंक कहलाता है। तो आप चाहे बियर ले लें 12 आउंस, चाहे वाइन ले लें 5 आउंस या 1.5 आउंस आप हार्ड लिकर ले लें, ये एक ड्रिंक की कैटेगरी में आते हैं। नाउ एट द एंड आपको कुछ चीज समझने की जरूरत है। ये स्टडीज बिल्कुल कहती हैं कि अगर आप प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में रेड वाइन लेते हैं तो आपके हार्ट डिजीज की जो पॉसिबिलिटी है उसको ये कम करने की ताकत रखती है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एडवांटेजेस हैं जिनको इंपार्ट करने की ताकत रखती है रेड वाइन। लेकिन अगर आप नहीं पीते हैं तो आई विल रिकमेंड यू डोंट स्टार्ट, और अगर आप पीते हैं तो द अमाउंट जो मॉडरेट है उसकी रेंज उसको पहचानिए, इन उसके अंदर ही रखना है। नहीं तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, आपको डिसएडवांटेज मिलने लगेंगे अगर आप ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो जहां तक रेड वाइन का सवाल है ये आपकी हार्ट की हेल्थ इन अदरवाइज हेल्थ के लिए बेटर है कि नहीं है इन मॉडरेट अमाउंट, इस को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।